हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त वरिंदर खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करवाया टेक्निकल प्रोग्रेस, एम्बॉडीड एंड डिसएम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक और ग्रोथ का टॉपिक, और ये है वीडियो नंबर 24, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मॉडल ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ। वो करेंगे, वो कौन कौन से हैं? रोमर, लोकास एंड एरो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को करते हैं डिस्कस। इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन ड्राइव करता है? इंटरनल फैक्टर जो विद इन एन इकोनॉमी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और वो कौन कौन से विद इन इकोनॉमी जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? वो टेक्निकल प्रोग्रेस हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल एकमुलेशन हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये सभी फैक्टर हैं जिस वजह से क्या होती है? ग्रोथ आती है इकोनॉमी में। ये थ्योरी क्या बताती है कि ये एक्सोजीनियस फैक्टर, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, उन पे डिपेंड नहीं करती इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, बल्कि किस पे करता है? इंडोजीनियस फैक्टर्स पे, इंटरनल फैक्टर जो विद इन एन इकोनॉमी है, चाहे लेबर फोर्स है, कैपिटल है, ठीक है, रिसर्च है, उस पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, क्रिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज हो, एडुकेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती हैं? डिफ्यूज करती हैं। इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी आर्ग्यू करती है ऐसी पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन को जो प्रमोट करें इनोवेशन, एंटरप्रीनियरशिप और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो क्रूशल रोल अदा करते हैं किसमें? इकोनॉमिक एक्सपेंशन में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, और बहुत सारी क्या है इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हैं, और कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मॉडल हैं। कौन कौन से हैं? रोमर मॉडल फर्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, रोमर मॉडल। ये क्या बताता है? ये फोकस, इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है रोमर मॉडल को। और ये कब दिया गया था? 1986 में। और ये मेन एम्फेसाइज किस पे करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे फोकस करता है और इनोवेशन पे जोर देता है। और यही बोलता है कि ये रोमर मॉडल बोलता है कि ये 2 फैक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन ही एक 2 इंडोजीनियस फैक्टर हैं और इंटरनल फैक्टर हैं इकोनॉमी के, जो ड्राइव करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, और इसमें, इस मॉडल में टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो इंडोजिनसली डिटरमाइंड है थ्रू किस पे? इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल पे, R&D पे और नॉलेज एकमुलेशन पे। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उस वजह से क्या होगा? ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था मॉडल, रोमर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रोमर्स मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल है जी लोकास मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है लोकास मॉडल। ये कब दिया गया था? 1948 में। इस मॉडल में किसको फोकस रखा गया है? किस, कौन कौन से एरियाज पे? तो इसमें इन्होंने बोला है ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस रखा है, और ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसी कैपिटल है जो ड्राइव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को अकॉर्डिंग टू लुकास मॉडल। ठीक है, और ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है एडुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, स्किल डेवलपमेंट पे क्या करता है? ये इंप्रूव करता है लेबर प्रोडक्टिविटी को, और जिस वजह से क्या होती है? लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, और इस वजह से ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें ह्यूमन कैपिटल एकमुलेशन जो है वो इंडोजीनियसली डिटरमाइन होता है और इंटरेक्ट करता है बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो जिस वजह से क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अकॉर्डिंग टू लुकास मॉडल ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है जी एरो लर्निंग बाय डूइंग मेथड मॉडल। ठीक है, एरो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल। एरो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल किसने डेवलप करा था? नोबेल ल्यूरेट इकोनॉमिस्ट केनेथ एरो ने। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज विनर थे। इन्होंने इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल को व्यक्त किया है, और किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है इसको? थ्रू एम्फसाइज किस पे देते हुए? लर्निंग और एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है? टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। देखते हैं किस तरीके से लर्निंग बाय डूइंग मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जब गेन करेगा एक्सपीरियंस, जो भी प्रोड्यूसिंग वो पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस होते होते वो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उसको प्रोडक्शन करने में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? यही जो लर्निंग बाय डूइंग जो है इंप्रूव करती है टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्टिविटी को, और अल्टीमेटली क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये था मॉडल एरो लर्निंग बाय डूइंग मॉडल ऑफ इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल होता है खत्म। कौन सा? इंडोजीनियस मॉडल, जिसमें हमने डिस्कस किया 3 मॉडल्स। कौन कौन से? रोमर, लोकास और एरो मॉडल। ठीक है,
तो वीडियो यही होती है एंड। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो। अभी तक आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।